जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरोलेक नैरोलेक, ये गाना जरूर आपने सुना होगा। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसी पेंट कंपनी के बारे में, नैरोलेक पेंट लिमिटेड। तो जानेंगे क्या हमें ये शेयर खरीदना चाहिए, कैसी चल रही है इसकी परफॉर्मेंस, आने वाले समय में ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, कंपनी करती क्या है, क्यों इसके साथ में जुड़ा है ये कंसाई। ये सारी डिटेल जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। इसमें जो कंसाई जुड़ा हुआ है ना, इसका कारण क्या है, तो ये एक जापानीज कंपनी है जिसकी ये नेरोलेक पेंट कंपनी एक सब्सिडरी है, इसीलिए इसका नाम, पूरा नाम जो है वो है कंसाई नेरोलेक पेंट लिमिटेड। तो सबसे पहले जानेंगे इस कंपनी की थोड़ी सी डिटेल। तो ये कंपनी 1920 में, मतलब 100 साल पुरानी कंपनी है। और एक और चीज बता देता हूँ, इस कंपनी के 7 प्लांट है इंडिया के अंदर में। मैं एक थोड़ा सा इसमें एक गौर करें तो आप इंडिया के इस पार्ट में देखें, लेफ्ट साइड में या वेस्टर्न पार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री इनकी या ज्यादा प्लांट्स इसी साइड में कंसंट्रेटेड है। और राइट साइड में आप देखेंगे या ईस्टर्न साइड में देखेंगे, सिर्फ 2 प्लांट इन्होंने बनाए हैं। इनको एक प्लांट अगर यहाँ पे खोलते तो ज्यादा अच्छा रहता, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए था। तो इनके टोटल इंडिया में 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और एक आपका हेड ऑफिस है, कहाँ पे, मुंबई में। तो ये जितने भी प्लांट मैं बात कर रहा हूँ, ये इनके खुद के प्लांट है। और इनके पास इतनी डिमांड है, इन्हें 5 से 7 प्लांट को हायर करना पड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है कि वो मैन्युफैक्चर करें इनके लिए पेंट्स को, और वो पेंट्स को ये बेचती है अपना ठप्पा लगा के। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम देख पा रहे होंगे जिनपे ये पेंट करती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर है, इसमें वॉशिंग मशीन है और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिनमें ये पेंट करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार में ये पेंट करती है, बसों में पेंट करती है, यहाँ तक ट्रेन में भी इसका पेंट लगता है। और अभी जो कोरोना काल आया ना, उसमें इन्होंने हैंड सैनिटाइजर भी बनाना शुरू किया है और ये भी काफी अच्छा चल रहा है इनका सैनिटाइजर का बिजनेस भी। और घर में जो पेंट इस्तेमाल होता है उसमें एक तो कोई एशियन पेंट यूज करना चाहते हैं या फिर नेरोलेक पेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बर्जर पेंट भी एक अच्छा पेंट है। तो ये 3 पेंट ही लोग ज्यादातर कंसीडर करते हैं। अभी इंडिगो का जो आईपीओ लॉन्च हुआ था उसके बाद में इंडिगो की भी थोड़ी पहुंच बढ़ी है। अब आ जाते हैं कंसाई नेरोलेक पेंट के फाइनेंशियल के ऊपर में। तो इसका प्राइस चल रहा है 603 के आसपास और इसके हाई और लो देखेंगे तो ज्यादा मूवमेंट नहीं है। जहां कई सारे शेयर काफी अच्छी मूव कर चुके हैं, डबल ट्रिपल हो चुके हैं अपने लो से, वहां ये शेयर एक बहुत ही छोटे जोन में काम कर रहा है। 400 से लेकर 700 के जोन के बीच में ही ये घूम रहा है। और इस स्टॉक की अगर प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए तो 61 का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है। इस कंपनी की बुक वैल्यू 75 के पास में है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फिगर पे, सेल्स एंड मार्जिन का फिगर। तो ये पूरे मैक्सिमम ईयर का मैंने चार्ट निकाल दिया है और यहाँ आप देख सकते हैं 2006 से लेकर 2021 तक का ये चार्ट मौजूद है। तो ये बेसिकली जो बार दिखाई दे रही है ये अपनी सेल्स है और ये जो ग्रीन लाइन दिखाई दे रही है वो आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन है। और आप देख सकते हैं 2006 से लेकर इसने काफी अच्छी ग्रोथ दी है। और ये जो डिप दिखाई दे रही है ना, ये बेसिकली कोरोना काल की डिप है। उसके बाद में फिर से इसने उसी तरह से बाउंस बैक किया है। और यहाँ है नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात। तो 4% के ऊपर तो ये नेट प्रॉफिट मार्जिन अपना मेंटेन कर पा रही है, लेकिन 14% पे जाके अटक जा रही है क्योंकि इस पेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा कंपटीशन आ चुका है अभी। लेकिन इसने अपनी एक जगह बनाई हुई है, एक छाप इसने छोड़ी हुई है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पे ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है। अगर इनकी इंडस्ट्री के साथ में इसे कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट नंबर पे आता है एशियन पेंट, उसके बाद में आता है बर्जर पेंट और ये तीसरे नंबर की कंपनी है। मतलब 3rd नंबर पे स्टैंड कर रही है हमारी कंसाई नेरोलेक। इसकी प्राइस टू अर्निंग 60 के आसपास चल रही है। और वहीं आप बर्जर पेंट और एशियन पेंट को देखें तो ये लगभग 100 के आसपास घूम रहे हैं। यह है इस कंपनी की बैलेंस शीट और इस बैलेंस शीट में मैं आपको सिर्फ बोरोइंग का फिगर दिखा रहा हूँ। तो आप इस पे ध्यान देंगे ना, 127 करोड़ की बोरोइंग थी इसकी, कब, मार्च 2017 में, और आज चल रहा है 2021। और इनकी बोरोइंग देख लीजिए आप, लगभग वहीं पे ठहरी हुई है। जहां दूसरी कंपनी की बोरोइंग देखेंगे काफी हद तक बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन इन्होंने अपनी बोरोइंग को कम मेंटेन किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं ये है। इसमें सबसे अच्छी चीज आप देखेंगे, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग नहीं छोड़ी है। इन्होंने जो 75% इसका होल्ड करके रखा हुआ है ना, वो कभी छोड़ा ही नहीं है। तो इनके प्रमोटर को बिल्कुल विश्वास है अपनी कंपनी पे और इसी के लिए ये अपने प्रमोटर होल्डिंग को बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हैं। अब देखेंगे हम नेरोलेक पेंट का डेली चार्ट। यह है नेरोलेक पेंट का डेली चार्ट और इसमें आप देख सकते हैं, ये 2019 से चार्ट दिखाया मैंने। ये थोड़ा ओवरव्यू पूरा क्लियर नहीं आ रहा है इसमें। तो इसके बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे ना तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी ज्यादा आएगी। तो मैं वीकली टाइम फ्रेम में लेके जा रहा हूं आप लोगों को। तो ये है कंपनी का वीकली टाइम फ्रेम। तो 2005, 2006, 2007, यहां से आप देखेंगे तो यहां से काफी गुना बढ़ी है ये कंपनी। इसने कभी भी डाउन ट्रेंड नहीं देखा है, मतलब ऊपर ही बढ़ती गई है। एक जो डिप मारी थी वो आपका देख सकते हैं, कोरोना काल था, उस समय एक भयानक डिप मारी थी, उसके बाद में फिर से रिकवर कर चुकी है कंपनी। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो क्लियरिटी और मिलती जाएगी हमें। देख सकते हैं ये एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही थी और कई सालों की कंसोलिडेशन है ये 2018 से लेकर 2021 तक एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रही है। अभी से डेली टाइम फ्रेम में मैं लेके जा रहा हूं। तो ये डेली टाइम फ्रेम है और इसमें आप देख सकते हैं एक चैनल फॉर्म हुआ था। ये एक चैनल है, तो ये राइजिंग चैनल है। इसके अंदर में ये स्टॉक काफी दिन तक मूव किया है और ऊपर की जर्नी इसने ट्रेवल की है। उसके बाद में ये एक दूसरे फेज में फंस चुका है जो कि एक कंसोलिडेशन फेज है।
और इस फेज में भी बहुत दिनों तक इसने काम किया है और अब ये एक एंड ऑफ द फेज में है। यहाँ से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा स्पीड से ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ आप वॉल्यूम देखेंगे ना, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम है और इसकी RSI भी काफ़ी फेवरेबल है। 59 के आसपास इसकी RSI चल रही है, जहाँ एक तरफ एशियन पेंट ने और बर्जर पेंट ने अपना नए हाई को छुआ है और नए हाई को ब्रेक करके ऊपर की जर्नी के लिए ये रेडी हो रहे हैं। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर जिन्होंने इस रनिंग फेज में इन्वेस्ट किया होगा ना, उनको ये बिल्कुल थका चुका होगा, वो एकदम थक चुके हैं, वो बुरी हालत उनकी हो चुकी है, वो पिट चुके हैं। तो अभी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये एक ब्रेकआउट दे और बहुत ही स्पीड से ऊपर जाए और इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा लॉजिक है। अभी पेंट कंपनी में आप देखेंगे तो इनके जो पीर्स हैं, इनके जो कंपटीटर हैं एशियन पेंट और बर्जर पेंट, उनमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट है, वो अपने 52 वीक के हाइप के पास में काम कर रहे हैं। तो नेरोलेक पेंट भी उसको फॉलो कर सकता है और अपनी अपसाइड की जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे इस पे दाव खेलना है तो आपको अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल ध्यान रखना होगा। 500 के स्टॉप लॉस के साथ में आपको इसमें काम करना है। 500 एक साइकोलॉजिकल भी लेवल है, 500 1000 ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होता है और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। और इस कंपनी के जो टारगेट बन के आते हैं ना, यहाँ से वो 1000 रुपीज पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद में आप 1500 के टारगेट के लिए इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसमें ये जो टारगेट मैं बता रहा हूँ वो कितने दिनों में आ सकते हैं, तो लगभग 1 से 2 साल इस टारगेट को अचीव करने के लिए लगा सकती है ये कंपनी।